आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं ये लोग। राज्य के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा और यहां पर मुलाकात करेगा। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव की मांग करेगा। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की भी ये लोग मांग करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल में हालांकि बीजेपी शामिल नहीं है। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ दूसरे दल एक साथ यहां पर आए हैं। आपको बता दें कि ये प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग करने वाला है। साथ ही इनकी एक और मांग है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो आज ये मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हालांकि परिसीमन पूरा हो चुका है और बीजेपी खुद चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लेकिन प्रतिनिधिमंडल का यहां पर बड़ी मांग ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए। हमारे साथ सहयोगी नीता जुड़ चुकी हैं। नीता हमें ज्यादा जानकारी देंगी। नीता, और कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं इनकी, और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मंशा क्या है? ये पहली बार है जब पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वो इकट्ठा जुड़ रही हैं और मांग जो है वो उनकी 3-4 हैं। एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव हो रही है, इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, और साथ में जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा है जो भर्ती घोटाला हो रहा है और जो माइनॉरिटीज को लेकर एक चिंता जो है वो लगातार जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि कई माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए पंडित्स हों चाहे दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हों, उनकी टारगेट किलिंग्स जो है वो की गई थी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है के कविता को लेकर। आपको बता दें कि के कविता आज ईडी दफ्तर में पेश होने वाली थी, लेकिन ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी बीआरएस नेता के कविता। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इसी मामले को लेकर कि मैं ईडी दफ्तर नहीं जाऊंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है और सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, ये स्टेटमेंट क्या खुद के कविता ने दी है मीडिया के सामने आकर? देखिए, मीडिया के सामने अभी तक नहीं बोला है आकर के। उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कविता खुद आज ईडी दफ्तर नहीं जा रही हैं। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन ईडी दफ्तर अपने वकीलों के जरिए भेज दिया है और ये भी इस बात का भी हवाला दिया है कि उनकी प्राइवेसी को ब्रीच किया है, उनका फ़ोन जब्त करके, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए जो कुछ भी ईडी ने उनसे कहा था, जो कुछ दस्तावेज, कुछ पुराने एक आध फ़ोन की भी जानकारी मांगी थी, कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी थी, वो सारी चीज़ें, वो सारा ब्यौरा, वो सारी जानकारी के कविता ने अपने वकीलों के ज़रिए ईडी को भेज दिया है। यानी बड़ी खबर इस वक्त हम लोग एनडीटीवी पर ब्रेक कर रहे हैं कि के कविता एमएलसी केसीआर की बेटी आज ईडी के सामने अपीयर नहीं होंगी। उन्हें आज 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, उनको आज पूछताछ के लिए पहुंचना था ईडी दफ्तर, लेकिन वो नहीं जा रही हैं। उन्हें 11 बजे पहुंचना था और 11:20 पर लगभग हमें जो जानकारी दी गई वो बताया गया कि के कविता ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन अपने वकीलों के जरिए उनके थ्रू ईडी के घर, ईडी दफ्तर भेज दिया है। ईडी के अधिकारियों को मिल करके वो उनका रिप्रेजेंटेशन ईडी के अधिकारियों को दे दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि उनकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, उनकी निजता पर प्रहार किया ईडी ने, उनकी निजता का हनन किया ईडी ने, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी। इस बात का हवाला उन्होंने ना अपीयर होने के लिए दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको पिछली बार बुलाया था और उनसे कहा था कि उन्हें कुछ सबूतों के साथ कन्फ्रंट कराना है, जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ कन्फ्रंट कराना है, लेकिन ये काम ईडी ने पिछली बार नहीं किए थे। इसलिए जो भी दस्तावेज, जो भी जानकारी के कविता से ईडी ने मांगी, वो के कविता ने अपने वकीलों के जरिए ईडी दफ्तर भेज दी है। वो खुद ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी। तो जो गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी उस पर एटलीस्ट आज के लिए तो विराम लग गया। आप देखते हैं कि ईडी क्या करती है, ईडी का रवैया क्या होता है। ईडी क्या वापस समन बोलती है, भेजती है और उनको बोलती है कि आप खुद इन पर्सन अपीयर हो आकर के। तो फिलहाल के कविता ईडी के सामने अपीयर नहीं होने वाली हैं। ये बहुत बड़ी खबर है
क्योंकि उनको जब 11 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसी दिन शाम को बोल दिया गया था कि उन्हें आज यानी 16 तारीख को फिर पूछताछ के लिए आना है। लेकिन के कविता सुबह पूरी तैयारी थी। आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ तैनात थी, उनके कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। ये बात थी कि 11 बजे उनको पहुंचना है, तो 10:55 पे यहाँ से निकलेंगी। बाकायदा उनको यहाँ से ले जाने के लिए एस्कॉर्ट लगाई दिल्ली पुलिस ने। लेकिन लगभग 11:22 पर हमें जानकारी दी गई कि कविता ईडी नहीं जाएंगी। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन, उन्हें जो कुछ भी कहना है उन्होंने अपने वकीलों के जरिए ईडी भेज दिया। आपको बताएं कि कल देर शाम यहाँ पर उनके जो उनका आवास है तुगलक रोड पर, यहाँ पर केटीआर भी पहुंचे थे, जो के कविता के भाई हैं। उनके साथ में के कविता की लीगल टीम भी मौजूद थी और कल शाम से ही उनकी लीगल टीम के साथ वो ओपिनियन ले रही थी। सुबह से लीगल टीम के साथ चर्चा चल रही थी और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो खुद इन पर्सन ईडी में जाकर के नहीं अपीयर होंगी। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना जो कुछ भी कहना था और जो कुछ भी ब्यौरा ईडी ने उनसे मांगा था, जो कुछ अकाउंट्स के ब्यौरे थे, कुछ कागजात थे, वो सब कुछ उन्होंने अपने वकीलों के जरिए भेज दिया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि खुद अब ईडी दफ्तर आज के कविता नहीं जाएंगे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की सीबीआई ने, वैसी ही गिरफ्तारी ईडी कर सकती है कि कविता की, लेकिन आज फिलहाल वो नहीं हो रहा है। अब देखना होगा, काफी दिलचस्प होगा कि रुख क्या रहता है ईडी का इस पूरे मामले पर, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि अरुण रामचंद्र पिल्लई की कस्टडी ऑलरेडी ईडी के पास है। तो हो सकता है कि ईडी आज अरुण रामचंद्र पिल्लई से के कविता का कन्फ्रंटेशन कराती या फिर बुच्ची बाबू को वापस बुलाया जाता, उनके साथ आमने सामने बैठा करके कन्फ्रंटेशन होता। पहले इस केस में आरोपी और अब अप्रूवर बन चुके लिकर व्यापारी दिनेश अरोड़ा से पूछताछ कराई जाती। अमन अरोड़ा को भी कल बुलाया गया था। दिनेश अरोड़ा और अमन अरोड़ा ईडी को लगभग सारी जानकारी दे रहे हैं। वो लगभग इस पूरे केसेस में आधिकारिक तौर पर दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बन गए हैं और अमन अरोड़ा पूरी जानकारी दे रहे हैं अनधिकारिक तौर पर पे, अनऑफिशियली भी पूरी जानकारी अमन अरोड़ा ईडी को दफ्तर में जाकर के दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उनसे कॉन्फ्रंटेशन होता या जो सबूत उन्होंने दिए उससे कॉन्फ्रंटेशन होता, लेकिन आज फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होगा। कि कविता आज वो खुद इन पर्सन नहीं जा रही हैं। अब ये काफी दिलचस्प रहेगा कि अब ईडी का क्या रवैया रहता है, क्योंकि के कविता कह रही हैं कि वो बिल्कुल यहीं पर मौजूद हैं। कल उन्होंने कोर्ट में कहा था कि उनके निजता का हनन हुआ है, उनको जो पूछताछ करनी है वो ईडी उनके घर पर आके पूछताछ कर सकती है। क्योंकि जब याद होगा आपको, दिसंबर में पूछताछ की थी सीबीआई ने आरजू, तो सीबीआई हैदराबाद में जाकर के कविता के आवास पर जाकर के पूछताछ करके आई थी। तो इसी बात का हवाला के कविता ने दिया था कि उनका निजता का हनन है, उनका फोन बुला करके सीज कर लिया गया, वो भी उनका निजता का हनन है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और ईडी को जो कुछ भी चाहिए वो उन्होंने अपने वकीलों के जरिए भेज दिया है, अपना रिप्रेजेंटेशन भेज दिया। आप देखते हैं कि ईडी का इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है। क्या ईडी वापस एक फ्रेश समन इशू करके के कविता को खुद व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहती है, और वो होगा ही होगा, लेकिन वो कब होगा ये काफी दिलचस्प हो जाता है। तो आरजू, एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है कि कविता आज ईडी दफ्तर नहीं जा रही हैं। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन अपने लीगल एडवाइजर्स के जरिए, अपने वकीलों के जरिए ईडी दफ्तर भेज दिया है। बिल्कुल सौरभ, हम कई बार देखते हैं जब इस तरह पर नेताओं पर आरोप लगते हैं, चाहे ईडी की बात हो चाहे सीबीआई की बात हो, नेता ये कह के हमेशा पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनका रूटीन बहुत व्यस्ततम है। लेकिन इस बार जो दलील के कविता की ओर से दी गई कि निजता का हनन है, वो जरा समझना चाहेंगे निजता का हनन कैसे है, क्योंकि आरोप उन पर हैं और ऐसे में फोन की जांच की जाती है, लैपटॉप की जांच तो हमेशा आरोपियों की होती ही है। देखिए, नहीं समझना होगा आरजू, के कविता इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर आरोपी नहीं है, नंबर एक बात जी। दूसरी बात कि के कविता के सामने एविडेंस क्या है। क्या देखिए, पॉलिसी बनाई मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली सरकार ने। मनीष सिसोदिया उस वक्त आबकारी विभाग के मंत्री थे। आरोप यह है कि के कविता से विजय नायर जाकर के मिले हैदराबाद में। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। विजय नायर ने कहा कि हम आपके लोगों को, आपसे संबंधित, आपके लोगों से संबंधित जो कंपनियां हैं, लिकर कंपनियां, उन्हें नई आबकारी नीति के तहत काम देंगे। उसके जरिए के कविता ने उनको 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दिए, ऐसा ईडी का कहना है। कुछ मीटिंग्स में जिक्र आया कि के कविता ने कुछ मीटिंग्स की हैं, लेकिन क्या पैसा के लेन देन में खुद डायरेक्ट के कविता शामिल थी, तो ये प्रूफ करना ईडी के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर है। यही वजह है कि सबसे आखिर में के कविता को ईडी ने बुलाया था। सीबीआई बुला चुकी है और सीबीआई ने के कविता को अरेस्ट नहीं किया। ईडी ने उनको दोबारा बुलाया और कल
के कविता के अकाउंटेंट है। यही वजह है कि वो मनी ट्रेल मिले, वो मनी ट्रेल में पैसा क्या के कविता के जरिए गया और जो फायदा हुआ क्या के कविता तक पहुंच रहा था, इसके लिए उनके जो अकाउंटेंट हैं बुच्ची बाबू से कल पूछताछ की। तो यही दलील दी है कि आप ने फ़ोन कॉन्फिस्केट कर लिया, मेरा फ़ोन सीज कर लिया, मैं औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर आरोपी नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया, उसके बाद मेरा फ़ोन मंगवाया और उसको सील कर दिया गया, मैं महिला हूँ, मैं MLC हूँ, तो ये तमाम दलीलें कोर्ट में उन्होंने दी थी। तो अब देखना होगा कि उनके रिप्रेजेंटेशन में आज गया उन्होंने क्या कुछ नया कहा है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि उन्होंने यही हवाला दिया है कि देखिए अगर आपको पूछताछ करना है तो आप आइए, मैं तैयार हूँ पूछताछ करने के लिए, मुझे वहाँ बुला करके मेरी निजता का हनन ना किया जाए। और ये हो सकता है कि इस बात को इस तरीके से भी देख लिया जाए कि क्या आज की कविता को आशंका थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, इसीलिए वो आज नहीं पहुंची ईडी, तो इस बात को ऐसे भी देख लिया जा सकता है। लेकिन जो तथ्य हैं वो यही है कि कविता नहीं जाएंगी। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन अपने वकीलों के जरिए अब से 20 मिनट पहले भेजा है और उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि ईडी क्या करती है, ईडी क्या फ्रेश समन इशू करती है कि कविता को इन पर्सन अपीयर होने की, या फिर कोर्ट में कोई एफिडेविट लगाती है। तो अब काफ़ी तकनीकी दांवपेच भी इस पूरे मामले पर सामने आएंगे और के कविता एटलीस्ट आज तो गिरफ्तार नहीं होंगी ऐसा लगता है। एक बड़ी राजनेता हैं कि कविता के घर पर उनके तमाम सांसद BRS के मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि ईडी का रुख क्या रहता है इस पूरे मामले पर। और अब ये के कविता मीडिया से भी बातचीत करने वाली थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, इंतजार था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज बात करेंगी मीडिया से? देखिए अभी तक उनको ये बात कल हमें बताया तो उन्होंने खुद हमसे, हमारी बात हुई थी, हमसे उनसे पूछा था तो उन्होंने हमसे बोला था खुद कि वो कल 10 बजे बात करेंगे। लेकिन शायद कल रात से लेकर के अब तक स्ट्रैटेजी में काफ़ी परिवर्तन हो गया। कल रात तक तो वो बोल रही थी कि वो जांच में सहयोग करेंगी, वो जाएंगी, जब बुलाया जाएगा जाएंगे। लेकिन कल शाम के बाद से जब से वो अपना राउंड टेबल ख़त्म करके गई हैं, उन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र्स के साथ चर्चा की, उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बातचीत की, कुछ लीगल ओपिनियन लिए और फिर ये तय किया कि वो आज ईडी के सामने खुद अपीयर नहीं होंगे जा करके। और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन वकीलों के जरिए भेजा है। उन्होंने कहा है, हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लंबित है, 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। तब तक वो वहाँ नहीं जा रही हैं, उनसे जो पूछताछ करनी है वो कर ले, ईडी आकर के घर पे कर सकती है, या फिर जो भी दस्तावेज चाहिए वो उन्होंने अपने वकीलों के जरिए के कविता को भेज दिया है। शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को, BRS नेता के कविता जो ईडी दफ्तर में पेश होने वाली थी वो वहां नहीं जा रही हैं। अपने वकीलों के जरिए ही के कविता ने हाजिरी लगाई है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाने थे वो वकीलों के हाथ उन्होंने ईडी दफ्तर भिजवा दिए हैं। अपने प्रतिनिधि के जरिए ईडी को तमाम दस्तावेज भेजे हैं। के कविता ने ईडी से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दिल्ली के शराब घोटाले में दरअसल के कविता से पूछताछ आज की जानी थी, लेकिन के कविता अब ईडी दफ्तर नहीं जा रही है। बड़ी खबर BRS नेता के कविता को लेकर आ रही है। आज ईडी दफ्तर में पूछताछ होनी थी, लेकिन वो अब ईडी दफ्तर नहीं जा रही हैं। अपने वकील के जरिए के कविता ने तमाम अपने दस्तावेज भेज दिए हैं, हाजिरी लगाई है। आपको बता दें, अपने प्रतिनिधि के जरिए ईडी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं के कविता ने। ईडी से कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए वो आज ईडी दफ्तर नहीं आ रही। दिल्ली के शराब घोटाले में के कविता से पूछताछ होनी थी, एक बार पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है, ये दूसरे दौर की पूछताछ आज उनसे होनी थी, लेकिन अब के कविता ईडी दफ्तर नहीं जा रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने वकीलों के जरिए तमाम डॉक्यूमेंट्स ईडी दफ्तर भिजवाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज ही दिल्ली के शराब नीति के मामले में उनसे पूछताछ करने वाला था, इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। 11 तारीख को जो पूछताछ हुई थी वो 8 से 9 घंटे तक चली थी, तमाम सवाल जवाब हुए थे। आज एक बार फिर से दूसरे दौर की पूछताछ होनी थी, लेकिन के कविता ने ऑफिस जाने से इनकार कर दिया और ईडी दफ्तर अपने वकील के जरिए तमाम दस्तावेज उन्होंने भेज दिए हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि उनकी निजता का हनन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी कि छूट मिलेगी कि वो ईडी दफ्तर ना जाएं, बल्कि उनके आवास पर ही उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और इसके लिए आगे की तारीख मुकर्रर कर दी है। ऐसे में अब BRS नेता ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं।